आज का सेशन बहुत क्रूशल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है हमने दराज के लिए। असल गेम आके फंसता है यहाँ पे लोगों का कि बेचें क्या दराज के ऊपर। देखें, अगर आपने हर मार्केट प्लेस का एक रूल होता है, ये याद रखिएगा, चाहे वो अमेज़ॉन हो, दराज हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो। वो ये होता है कि वहाँ पर हमने वो चीज़ बेचनी होती है कि जो वहाँ पर ऑलरेडी बिक रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ये कहूँ कि यार मुझे दराज के ऊपर फर्नीचर बेचना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने दराज पे वही बेचना है कि जो वहाँ पर बिकता है। ठीक है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप अगर किसी मोबाइल मार्केट के अंदर कपड़ों की दुकान खोल के बैठ जाएं तो वो बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी कभी भी। ठीक है। तो हमने उस मार्केट प्लेस के हिसाब से जो वहाँ पर चीज़ें बिकती हैं उसी की दुकान हमने वहाँ पे खोलनी है। ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपने यहाँ करनी है। अगर प्रोडक्ट आपने ठीक हंट नहीं की तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है, जितनी भी ख्वारी उठा लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये बहुत आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बिज़नेस के अंदर, प्रोडक्ट हंटिंग। इसको बहुत ध्यान से और ठीक से समझिएगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो दराज का है वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट्स हंट कर रहे हैं आप, जो भी, वो 150 से कम उसके प्राइस ना हो। ठीक है। कम से कम 150 उसके प्राइस हों, ज़्यादा से ज़्यादा 600 से ऊपर ना जा रहे हैं उसके सेलिंग प्राइस। ठीक है। उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जो कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं वो कोई किसी ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो। और जो उस प्रोडक्ट जो भी आपने हंट की है प्रोडक्ट, उसके ऊपर रिव्यूज़ जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर 7 डेज़ में एटलीस्ट 5, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रिव्यूज़ उसके पास आए हुए हों। ठीक है। आपने ये देखना सबसे पहले कि जो उसके ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं वो एक हफ्ते के दौरान आपने 3-4 हफ्तों का एक डाटा गैदर करना है। वो इंशाल्लाह भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। और उसके बाद आपने ये देखना है कि कम से कम 5 से 10 के बीच इसके रिव्यूज़ होने चाहिए पर वीक। ठीक है। और दूसरी बात ये, जो उसकी लिस्टिंग एज है वो 1 साल पुरानी एटलीस्ट हो, मतलब कि वो दराज के ऊपर वो प्रोडक्ट कम से कम 1 साल से बिक रही हो। ठीक है। वो प्रोडक्ट आपने हाथ डालना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डाल दिया जो अभी 3 महीने पहले दराज पे बिकना शुरू हुई है। ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को देखना है कि जो कम से कम 1 साल पुरानी हो दराज के ऊपर। ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके अंदर और भी कुछ आगे आएंगी चीज़ें जो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता। और वो जब मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर फिर मैं कह देता हूँ, तो उसको फिर आप लोग नोट कर लिया करें। अच्छा, तो हम लोग आ गए दराज की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि दराज के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं वो 2 तरह के विजिटर्स आते हैं। एक टाइप ये है विजिटर्स की कि जो दराज के ऊपर आकर सिर्फ ऑप्शंस देखती है, प्राइजेस चेक करती है प्रोडक्ट्स के। ठीक है। वो एक अपना कीवर्ड सर्च करती है और कीवर्ड सर्च करने के बाद उस कीवर्ड के ऊपर जो ऑप्शंस हैं, मतलब अगर उनको घड़ी चाहिए किसी को तो वहाँ पर आके सर्च करेगा और उसके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनको देखेगा और उनके प्राइजेस चेक करेगा। उनका मकसद सिर्फ ये होता है। ठीक है। और जो दूसरी टाइप है वो ये है कि उन्होंने, उनकी टेंशन ये होती है कि उन्होंने दराज से ख़रीद के बाहर निकलना है। ठीक है। तो वो उनकी जो सर्चिंग की एक जर्नी है वो डिफरेंट होती है उन लोगों से कि जो सिर्फ आकर या तो प्राइजेस चेक कर रहे हैं या ऑप्शंस देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि दराज के ऊपर जो भी बिक रहा है वो सारा मार्केट का सामान बिक रहा है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो लोग आइडिया लेने भी आते हैं। तो इनको तो आप छोड़ दें जिन्होंने ख़रीदना ही नहीं है। हम बात करते हैं उनकी कि जो दराज पे ख़रीदने आ रहे हैं। ठीक है। अब जो दराज पे ख़रीदने आ रहे हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो आकर दराज के ऊपर ये सर्च बार जो है इसके ऊपर सर्च करते हैं। जो भी चीज़ उन्होंने चाहिए उन्हें ख़रीदनी है वो उसके ऊपर आके सर्च करते हैं और यहाँ से फिर उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, बाइंग जर्नी। और 10% ऐसे लोग होते हैं कि जो आकर कैटेगरी वाइज देखते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि वो आए, एक कैटेगरी के अंदर आए, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में, फिर उसकी सब कैटेगरी के अंदर आके वो जाके फिर सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट को। ऐसे जो बायर्स होते हैं वो 10% होते हैं और जो सर्च कर रहे हैं डायरेक्ट कीवर्ड के ऊपर वो 90% होते हैं बायर। ठीक है।
तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो सर्च कर रहे हैं लोग उनको हमने टारगेट करना है, और हमने उनको बेचनी है अपनी चीज़ें, ठीक है। और जो कैटेगरीज के अंदर आके सर्च कर रहे हैं वो वैसे भी बहुत कम लोग हैं, और वो ख़रीद लें तो बोनस है ये, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की जो जर्नी होगी वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी कि सर्च कौन क्या कर रहा है, ठीक हो गया। अब आप जब प्रोडक्ट हंट करने का जो पहला स्टेप है, जब आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं दराज के ऊपर क्या बेचूं, इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपने इन कैटेगरीज के अंदर आना है, और इन तमाम कैटेगरीज के अंदर, अच्छा इसके अंदर कुछ ऐसी भी हैं चीज़ें कि जो आप नहीं बेच सकते दराज पे, उसकी मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, और आगे उसके ऊपर अभी बात भी करेंगे, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हंटिंग का पहला स्टेप क्या है। वो ये है कि आपने कैटेगरीज के ऊपर आना है। अब जैसे मैं बेबीज़ एंड टॉयज़ के ऊपर आया, सब के ऊपर आपने एक एक करके सबको खोलना है। बेबीज़ टॉयज़ के ऊपर मैं आया, इसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और, हर सब कैटेगरी की एक और सब कैटेगरी है, ठीक है, मैं उसके अंदर आया। अब जो आखिरी सब कैटेगरी, जैसे कि बेबीज़ एंड टॉयज़ के अंदर मैं आया, टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर आया, अब इसके अंदर कोई सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है, ये लास्ट कैटेगरी है। अब आपने इन तमाम कैटेगरीज को खोलना है, ठीक है। न्यू टैब्स के अंदर आपने इन तमाम कैटेगरीज को खोल लिया, तमाम सब कैटेगरीज आपने खोल ली, ठीक हो गया। अब हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है, यहां पर आपको आइटम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि इतने आइटम इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं। अब बायर जब आता है ना, सर्च करके जब वो आ रहा होता है, तो उस वो पेज के ऊपर आने के बाद दो फिल्टर्स अप्लाई करता है, ठीक है। देखें, मैंने आपको हमेशा ये समझाता हूँ कि आपने कोई भी बिजनेस करना है, उसके अंदर आपने बायर किस तरीके से, बायर का बिहेवियर क्या है, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे आप किसी बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। जो हर बिजनेस की एक बैकबोन होती है वो ये होती है कि आपने बायर का एनालिसिस करना है कि बायर का बिहेवियर क्या है। अगर आप बायर का बिहेवियर समझ गए, ठीक है, तो आप फिर उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को ऑल्टर करेंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी ऐसे, ठीक है। तो कोई भी आप बिजनेस करें, भले वो ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, कोशिश ये किया करें कि आपने बायर का बिहेवियर समझना है कि उसका बिहेवियर क्या है। अब बायर जब इस पेज के ऊपर आएगा, तो बायर इस पेज के ऊपर आने के बाद दो फिल्टर्स अप्लाई करता है, ठीक है। बायर को इंस्टॉलमेंट से कोई मतलब नहीं है, बायर कैश ऑन डिलीवरी का फिल्टर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फिल्टर्स ये, ठीक है, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलती है। बायर को एफबीडी मॉडल का नहीं पता, ठीक है, कि ये कौन फुलफिल कर रहा है, दराज कर रहा है या फिर मर्चेंट कर रहा है, नहीं पता उसको। उसको एक चीज़ से मतलब है, फ्री शिपिंग। सबसे पहले वो आगे फ्री शिपिंग के ऊपर यहाँ पे फिल्टर आउट करेगा चीज़ को, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की साइकी है कि अगर आप उनको कहीं कुछ फ्री मिल रहा हो ना, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और शिपिंग के अगर 100 रुपये भी चार्जेस हों, 50 रुपये भी चार्जेस हों, तो खलता है देना, ठीक है। तो सबसे पहले आकर वो फ्री शिपिंग करेगा। दराज मॉल भी कर सकता है कि अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है कि जो ब्रांडेड है, ठीक है, वरना तो उसको मालूम भी नहीं होगा कि दराज मॉल होता क्या है। फ्री शिपिंग के बाद वो आकर रेटिंग, अच्छा ये मैं उस बायर का बता रहा हूँ जिसने खरीद के बाहर निकलना है यहाँ से, आके वो रेटिंग 4 कम से कम या फिर उससे ऊपर आगे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। तो आपने भी ये दो सेलेक्ट कर ली। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी 7-8 हज़ार आपके पास लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा था नंबर्स, अभी 88 नंबर शो कर रहा है आपको, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आके ये देखा कि यार यहाँ पर कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि जिसके ऊपर रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। एटलीस्ट 50 रिव्यूज़ होने चाहिए आपके, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कम से कम 50 रिव्यू आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर हों कि जिसको आप हंट करने जा रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि 150 से ऊपर उसके रिव्यूज़ ना हो, क्योंकि अगर 150 से ऊपर उसके रिव्यूज़ होंगे तो वो फिर आपने उसको बीट भी तो करना ना, आपने रैंक भी तो करानी है अपनी प्रोडक्ट को।
तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे फिर उतना ही उसको बीट करना मुश्किल होगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं आगे। खैर, तो हमने ये देखा कि हाँ यार, इस पेज के ऊपर ये फ़िल्टर्स लगाने के बाद जो मेरे पास आइटम्स आ रहे हैं, वो एक ये आइटम आ रहा है कि DIY 6-in-1 क्रिस्टल स्लाइम किट फॉर किड्स। ठीक है, एक ये मुझे नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बहुत रिव्यूज़ हैं, 226 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, एक ये स्लाइम किट नज़र आ रही है जिसके ऊपर 76 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो मुझे इससे ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग ख़रीद रहे हैं, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, ले रहे हैं इसकी, ये अच्छी खासी बिकी है ये प्रोडक्ट। ठीक है, वो रेशो याद रखिएगा कि एक रिव्यू इक्वल टू 10 सेल्स, मतलब 10 दफ़ा कोई चीज़ बिकी होगी तो एक रिव्यू आया होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 226 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके 76 रिव्यूज़ हैं, 760 दफ़ा ये चीज़ बिक चुकी है। मतलब अगर हम एक थंब रूल के तहत देखें तो इस प्रोडक्ट को 760 लोगों ने अभी तक ख़रीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या उठाना है? यहाँ से आपने प्रोडक्ट नहीं उठानी, यहाँ से आपने कीवर्ड उठाना है। ये जो आपको कीवर्ड मिला है, अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है प्रोडक्ट हंटिंग की। क्योंकि देखें, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी दुश्वारी होती है वो ये होती है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करें। लोग दराज के ऊपर जाते हैं, फ्लैश सेल्स को देख रहे होते हैं, यार वहाँ पर ज़्यादा बिक रही हैं तो ये वहाँ पे लगी हुई है। गलत है। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेगा, इस वाली जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको चीज़। अब आपको यहाँ पे एक कीवर्ड मिल गया, स्लाइम किट। ठीक है, आपने देखा स्लाइम किट के ऊपर बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, 226 यहाँ पे बिका हुआ है, रिव्यूज़ हैं, फिर यहाँ पर 760 यहाँ पे बिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके रिव्यूज़ हैं, मतलब सेल्स इसकी हैं 53 और 18, मतलब सेल्स हैं, बिक रहा है ये। मतलब आपको ये लगा कि स्लाइम किट जो है ये एक ऐसा कीवर्ड है कि जिसको मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना सकता हूँ। बस यहाँ तक हमारी जर्नी थी कीवर्ड सिलेक्शन की। इस तरीके से आप जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स निकाली, यहाँ पर कैटेगरीज खोली थी, सब कैटेगरीज, उसके अंदर आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे। और सेम मेथड अप्लाई करने के बाद अगर तो आपको जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट्स मिलें कि वो चीज़ आपको नज़र आई है कि हाँ यार ये बिक रही है चीज़, ठीक है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और लोग इसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो आप उस कीवर्ड को अपने पास नोट डाउन करेंगे किसी एक्सेल की शीट के ऊपर। ठीक है, और कंप्लीट ये जितनी भी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, हर कैटेगरी के अंदर जाके ये ख्वारी आपको करनी पड़ेगी। ये ख्वारी आप करेंगे और पहला स्टेप आपका ये है कि आपने कीवर्ड्स जमा करने हैं। एक एक्सेल की शीट के अंदर आपके पास कम से कम 30-40 कीवर्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट 30 से 40 कीवर्ड्स आपके पास एक एक्सेल की पूरी शीट बनी होगी जहाँ पर आपने रखना है। ये अब आपका हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब उन कीवर्ड को आपने वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वो आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो आप वेरीफाई करेंगे गूगल ट्रेंड्स है। ठीक है, कि क्या उसके ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर उस कीवर्ड के, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के। याद रखिएगा, मार्केट प्लेस के ऊपर जो भी गेम है ना, वो सारा गेम है कीवर्ड का। अगर आपने कीवर्ड ठीक टारगेट किया हुआ है और अपने कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक किया हुआ है, ठीक है, तो बस यही असल चीज़ है और यही असल गेम है, यही आपने करना है। ठीक है, कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड मिल गया, आपका काम हो गया उसके ऊपर अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक है। अब आप वेरीफाई करें उस कीवर्ड को कि मैंने जैसे स्लाइम मुझे मिल गया, ये एक यहाँ पे मुझे मिल गया कीवर्ड के, मैंने देखा यार ये सारी प्रोडक्ट्स बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अब मैं आऊँगा गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, ये आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, आपको पहला लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप आ जाइएगा, वरना यहाँ पे URL आपके सामने। गूगल ट्रेंड के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर उसी कीवर्ड को सर्च करें जो आपने सेलेक्ट किए हैं, 30-40 कीवर्ड। ठीक है, स्लाइम सर्च टर्म। अब आपको यहाँ पे डाटा दिखा रहा है पिछले 12 महीने का पाकिस्तान का। यहाँ पे पाकिस्तान है, 12 महीने का डाटा आपको दिखा रहा है कि अब इस ग्राफ को आपने देखना है कितना कंसिस्टेंट है ये ग्राफ। अगर इसकी कंसिस्टेंसी मतलब पूरे साल के अंदर कंसिस्टेंट है ये, तो आप इस कीवर्ड की तरफ जा सकते हैं। ये डिमांड है, इसकी डिमांड है, ये बिकेगी चीज़। ठीक है,
अब यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है 56, फिर ये हो गया 71। अच्छा, ये एक रेशो बताता है, ये आप समझें एक तरीके से परसेंटेज है, मतलब कि ये 56 है, ये 71 है, 1 से 7 दिसंबर के अंदर ये ज़्यादा सर्च हुआ, ठीक है। फिर 8 से 14 ये कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, लेकिन कंसिस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी जो है यहाँ पर 71 पे था, उसके बाद ये 1 पे आ गया डायरेक्ट, या 0 पे आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कितना कंसिस्टेंट है ये आपने चेक कर लिया यहाँ से, हाँ यार मेरे कीवर्ड्स। अब वो जो आप 30-40 कीवर्ड इस मेथड से निकालेंगे ना, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, उसके अंदर से कम 12 से 15 ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे, पूरे साल कंसिस्टेंट होंगे, पूरे साल उनके ऊपर सर्च लोगों ने किया होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी मैंने आपको स्लाइम बताया है, ऐसी जो प्रोडक्ट होती हैं, ये जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने पहला लिंक ही दराज का आएगा, और कोई लिंक नहीं आएगा आपके पास, दराज का ही लिंक आएगा। हाँ, अगर आप वहाँ पर सर्च करते हैं हैंडमेड शूज़, तो शायद दराज का वहाँ पे लिंक ना आए आपको, वहाँ पर और वेबसाइट्स का लिंक आएगा। लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर आपको लिंक भी दराज का ही आएगा पहले, ठीक है। तो लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं, और सर्च करके दराज से आके ख़रीद भी रहे हैं। ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई कि हाँ, हमने 30-40 कीवर्ड्स अलग किए। 30-40 कीवर्ड्स को अलग करने के बाद हमने उनके ट्रेंड्स चेक किए गूगल ट्रेंड के ऊपर आकर। हमने देखा कि हाँ यार, 12 से 15 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पूरे साल सर्च हुए हैं, कंसिस्टेंसी है उनके अंदर, ठीक है। पूरे साल सर्च हुए हैं, मतलब कि पूरे साल उनकी डिमांड रही है, ठीक है। तो अब आपके पास 12 से 15 ऐसे कीवर्ड्स आ गए जो बड़े बेहतरीन कीवर्ड्स हैं, जिनकी बड़ी डिमांड रही है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कीवर्ड है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। ये आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही कि जो भी आपकी मार्केट प्लेस के ऊपर काम हो रहा होता है, वो सारा काम हो रहा होता है कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। कीवर्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी कीवर्ड सिलेक्शन है। प्रोडक्ट सिलेक्शन अभी आएगी आगे। उस कीवर्ड के ऊपर हमने, उस कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा,